सुकून, नाहर, रूही का रहस्य घर में चला भय और मुक्ति का संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, जहाँ नाहर के लिए एक सामान्य दिन अचानक डर और रहस्य से भर गया जब सुकून ने उसके हाथ बांधकर उसे घर से बाहर ले जाया। नाहर की नजर जैसे ही उन लोगों पर पड़ी जो घर के आंगन में एक गहरा गड्ढा खोद रहे थे, वह हैरान रह गया। नाहर ने पूछा, सुकून, हम तो शादी करने वाले थे, फिर मेरे हाथ क्यों बांधे हैं और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर सुकून ने चौंकाने वाला सच सामने रखा। उसने कहा कि उसे पता चल चुका है कि नाहर और रूही ने मिलकर नकली शादी की योजना बनाई है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। सुकून का भ्रम इतना गहरा हो चुका था कि वह नाहर को जिंदा दफनाने के लिए तैयार थी। नाहर ने लाख समझाया कि वह सुकून से ही शादी करना चाहता है, लेकिन सुकून ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया और कहा, नाहर, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आज मैं तुम्हें इस खड्डे में दफना दूंगी। उधर रूही चुपचाप यह सब देख रही थी। वह हनुमान मंदिर से लाई सिंदूर की शक्ति का उपयोग करके घर वालों को सुकून के वश से मुक्त कर देती है। फिर वह एक कॉपी में लिखकर सबको संदेश देती है कि उन्हें सुकून के सामने अब भी वश में होने का नाटक करना होगा, वरना नाहर की जान पर बनाएगी। घर वाले बाहर जाकर सुकून को रोकते हैं और कहते हैं, अगर तुम नाहर को दफनाओगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार कैसे मिलेगा? हम सब तुम्हारी शादी नाहर से करवाएंगे। सुकून को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वह अंदर लौट जाती है, लेकिन नाहर घर वालों से नाराज होकर कहता है कि वह सुकून से शादी नहीं कर सकता। सोनी बताती है कि वे सब अब सुकून के जादू से मुक्त हो चुके हैं और नाटक सिर्फ नाहर को बचाने के लिए किया गया था। अब सब मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे रूही के शरीर में समाई सुकून की आत्मा को बाहर निकाला जाए। रूही सबको सिंदूर देती है क्योंकि वही सुकून की शक्तियों को कमजोर कर सकता है। जब सभी एक साथ अंदर पहुंचते हैं तो सुकून सिंदूर देखकर डर जाती है। वह शक्तियों से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंदूर की ताकत उसे रोक देती है। घर वाले एक एक करके उस पर सिंदूर डालते हैं और सुकून की आत्मा तड़पते हुए रूही के शरीर से बाहर निकल जाती है। रूही अपने असली रूप में लौट आती है। नाहर भागकर उसे गले लगाता है और कहता है, रूही, मैं तुम्हें खोने से बहुत डर गया था। रूही भावुक होकर कहती है कि असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि सुकून की आत्मा अभी भी भटक रही है और उसे मोक्ष दिलाना ही सबकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। घर वाले पूछते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। रूही कहती है कि उन्हें सुकून के गहरे दर्द को समझना होगा, उसकी अपूर्ण इच्छा को पूरा करना होगा, तभी वह मुक्त होगी। उसी क्षण घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं, दिए बुझ जाते हैं और ठंडक फैल जाती है। तभी सुकून की आत्मा प्रकट होती है, आंखें लाल, चेहरा गुस्से से भरा। वह गरज कर कहती है, तुम सबने मुझे धोखा दिया। तुम्हें लगता है सिंदूर की थोड़ी सी शक्ति मुझे रोक देगी? नहीं, नाहर सिर्फ मेरा है और मैं उसे पाकर रहूंगी।